मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी, और जिसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है वाच्य। वैसे बहुत सारे दिन हो गए आप लोगों को फ्री बैठे हुए, इसलिए मन नहीं हो रहा होगा सीखने का, लेकिन मन को थोड़ा इस ओर खींचे और पढ़े। तो मैं आपको एक शब्द सामने दिखाई दे रहा है जिसका नाम है वाच्य। जब भी किसी ग्रामर के या कोई भी चीज़ हो, जब हम सीखना शुरू करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एक चीज़ होती है कि उसका शाब्दिक अर्थ जानना। जैसे आप वाच्य सीखने जा रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है कि इसका सबसे पहले शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वाच्य होते क्या है। क्योंकि अगर हम जो चीज़ सीख रहे हैं और उसके बारे में नहीं जाना तब तक उसको हम अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक हम उस पर अच्छा महल नहीं खड़ा कर सकते। वैसे ही तो शाब्दिक अर्थ होता है इसमें कहते हुए। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कहने योग्य, जो कहा जा सकता है। जैसे दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं ना, उसमें हर चीज कही जाती है। कही मतलब क्रिया, हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, चाहे कैसे भी करें। कोई दुनिया का कोई भी वाक्य जो है वो क्रिया के बिना अधूरा है, कोई भी वाक्य बिना क्रिया के नहीं होता। तो वाच्य में क्या होता है कि ये वाच्य किस पर निर्भर करता है, क्रिया के ऊपर। तो क्रिया कैसी हो रही है, किस तरह की क्रिया की जा रही है, उसी के आधार पर वाच्य जो है वो निर्धारित होते हैं। वाच्य जो होते हैं उसको हम कहते हैं कर्तृ, कर्म और भाव के आधार पर, भाव के आधार पर जहां क्रिया का बोध हो उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। तो ये वाच्य की क्या होगी परिभाषा, क्या हुई, कर्तृ, कर्तृ मतलब कर्ता, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो कर्ता कर्म और भाव के आधार पर जहां पर किसका बोध हो, हमें क्रिया की क्रिया किस तरह की हो रही है, वहां उसे क्या कहते हैं हम लोग, वाच्य कहते हैं। तो इसी के आधार पर वाच्य कितने हो गए, 3 वाच्य हो गए। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य कितने हुए, 3 वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों को हमने इतने अच्छे से समझ लेना है कि बस समझ, लास्ट में ही समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोज रोज हम उस चीज को सीख रहे हैं। अगर हम एक ही चीज को बहुत अच्छे से सीख लें एक ही बार, तो हमें उसे बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतनी अच्छी तरह से हम इसको करने वाले हैं। मैं आपको इन तीनों को एक ही साथ में बताऊंगी ताकि आप बहुत इजीली इनमें कर सके कि कैसे करना है। देखो, सबसे पहले यहां पर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए, कर्तृवाच्य, इस जो चीजें कर्तृवाच्य में ध्यान रखनी है, अगर 3-4 बातें इसकी ध्यान रख ली तो हमारा वाच्य कभी गलत नहीं होगा। कर्म में क्या बातें ध्यान रखनी है वो ध्यान में रख ली तो नहीं गलत होगा। और तीसरी बात, भाव में क्या होता है, पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। फिर हम इनको एक दूसरे में चेंज करना सीखेंगे। जैसे कर्तृवाच्य आ गया और पेपर वाले ने पूछ लिया कि इसको कर्मवाच्य कैसे बनाना है, ये नेक्स्ट स्टेप है। सबसे पहले हम सीखेंगे कर्तृवाच्य होता कैसा है। तो सबसे पहला जो काम है, इसमें जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्या होती है, क्रिया होती है। सबसे पहला क्या चीज हो गया बच्चों, कि क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो क्रिया है वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। सकर्मक हमने 9th क्लास में क्रिया पढ़ी थी बहुत अच्छे से। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती है, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कितने रूप होते हैं, क्या होती है क्या नहीं होती है, हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ा था। तो क्रिया कौन सी होगी इसके अंदर, जो कर्ता के अनुसार होगी और दोनों
क्रिया अकर्मक भी हो सकती है। दो बातें। तीसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह आ जाए, क्या चीज आ जाए, ने विभक्ति चिन्ह आ जाए, तो भी वो वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा लगेगा कि क्रिया तो बदल ही नहीं रही कर्ता के अनुसार, क्रिया तो कर्म के अनुसार बदल रही है, फिर यहाँ पर कर्तृवाच्य कैसे हो गया। नहीं, ये रूल है कि जहां पर कर्ता के साथ में अगर ने, ये गांठ बांध रही बात कि ने विभक्ति अगर कर्ता के साथ आप कहीं भी देख लो, टूट पड़ो उसके ऊपर कि ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। तो ये तीन बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है कर्तृवाच्य में। मैं इसको उदाहरण देके आपको बताती हूँ। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, हमने एक वाक्य लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो, राम इसमें क्या है, कर्ता है, पुस्तक इसमें क्या है, कर्म है, और क्रिया इसमें क्या है, पढ़ता है। ये तीन चीजें हो गई इसमें राम, और हमने किस चीज को देखना है कि क्रिया किसके अनुसार बदल रही है। ये तो कर्ता हुआ, ये कर्म हुआ, और ये क्रिया जो है, अब आप यहाँ कर्ता को बदल के देखो। जैसे मैंने राम की जगह यहाँ सीता कर दी, मैंने राम को हटा दिया और क्या डाल दी, सीता डाल दी। तो मैं यहाँ लिखूंगी सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। अब देखो, जैसे यहाँ कर्ता बदला वैसे यहाँ पर क्या हो गई, क्रिया बदल गई। यही पहला रूल मैंने बताया था कि कर्ता के अनुसार क्या होती है, क्रिया होती है। जैसा कर्ता होगा वैसे उसकी क्रिया होगी। यहाँ राम था तो पढ़ता, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग है तो यहाँ क्रिया भी किसमें है, पुल्लिंग में है। यहाँ स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी किसमें है, स्त्रीलिंग में है। तो क्रिया जो है वो किसके अनुसार बदल जाए, कर्ता के अनुसार बदल जाए, तब तो वहां पर क्या होगा, जैसे वे पुस्तक पढ़ते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी किसमें होगी, बहुवचन में होगी। यहाँ क्रिया कर्ता अगर एक वचन में था तो क्रिया भी किसमें थी, एक वचन में। मतलब लिंग, वचन, क्रिया, ये सब ये किसके अनुसार बदलते हैं, कर्ता के अनुसार। अब इसमें लिंग भी वैसे बदलेगा, इसमें वचन भी वैसे बदलेगा। वे करते, यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया क्या होगी, पढ़ते होगी। अगर यहाँ बहुवचन था तो यहाँ भी क्या हो गया, बहुवचन हो गया। यहाँ अगर एक वचन था तो यहाँ भी क्या हो गया, एक वचन हो गया। ये तो हमें पहली बात याद रखिए, इनको आप रट लोगे कि हाँ क्या चीजें, कर्तृवाचक नीति में भी कोई पूछे तो ये बात, हाँ कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, लिंग वचन उसका उसके अनुसार बदलेगा। और दूसरी बात, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे इसमें तो कर्म है, पुस्तक कर्म दिख रहा है मेरे सब में। मैं कहूं राम नाचता है, राम नाचता है। अब इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, लेकिन ये करता है और ये क्रिया। अगर मैं राम की जगह वापस सीता रख दूं तो फिर क्रिया क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। सीता तो क्या करेगी, नाचेगी ना। तो सीता क्या करती है, नाचती है। यहाँ क्रिया वापस बदल गई, किसके अनुसार बदल गई, कर्ता के अनुसार। तो जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही हो, क्रिया चाहे सकर्मक हो चाहे क्रिया अकर्मक हो, आपको दोनों क्रिया दिख रही है। ये वाली क्रिया जो थी हमारी हो रही थी, इसमें कर्ता के साथ में कर्म भी जुड़ा हुआ था और उसकी क्रिया किसके अनुसार हो रही थी, कर्ता के अनुसार हो रही थी। वैसे ही इसमें जो है वो क्रिया कर्ता के साथ में कर्म नहीं था, लेकिन फिर भी क्रिया किसके अनुसार हो रही थी, कर्ता के अनुसार। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है, प्लस क्या चीजें होती है कि क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। एक चीज मैंने जैसे कहा, राम ने दूध पिया। अब यहां पर देखो, यहां एक वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, राम ने दूध पिया। मैं अगर यहां पर राम की जगह सीता लिख दूं, मैं अगर राम की जगह सीता लिख दूं कि सीता ने दूध पिया, आप कहोगे क्रिया नहीं बदल रही, क्रिया नहीं बदल रही, क्रिया वैसे ही रह रही है कर्म के अनुसार। यहां पर क्रिया किसके अनुसार आई है, कर्म के अनुसार। अगर यहां पर कर्म बदलेगा तो क्रिया बदलेगी, तो फिर आप कहोगे कि फिर तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा।
नहीं, मैंने एक रूल आपको क्या लिखवाया था कि अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा हो, क्योंकि आपको एक ही बात ध्यान में नहीं रखनी कि क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है नहीं बदल रही, एक तरफ दिमाग नहीं लेके जाना, दिमाग दोनों रूल्स ध्यान में रखने हैं। पहला ये रखना है कि कर्ता के अनुसार बदल रही है नहीं बदल रही, और दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि ने विभक्ति चिन्ह तो कहीं कर्ता के साथ में नहीं लगा हुआ। अगर विभक्ति चिन्ह ने लगा हुआ है तो हमें क्रिया को बदलता हुआ नहीं देखना, क्योंकि क्रिया बदलेगी नहीं। लगा के देखो, राम ने दूध पिया, सीता ने दूध पिया, किसी मर्जी को दूध पिला दो, किसी को भी पिला दो, लेकिन ये पिया ही रहेगा, यहाँ पर बदलेगा नहीं। तो ये आपको तीनों रूल्स समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से कि कैसे ये क्रिया जो है वाच्य जो है ये चलता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपके साथ कर्मवाच्य। देखिए इसमें क्या होता है, इसका पहला रूल क्या है कि क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। नेचुरल सी बात है, यहाँ कर्ता के अनुसार, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार हुई है, कर्मवाच्य में किसके अनुसार हुई है, कर्म के अनुसार हो रही है। क्या हो रही है कर्म के अनुसार, क्रिया। ठीक है, एक रूल नंबर 2, हमेशा क्रिया क्या होगी, सकर्मक। ये बात ध्यान रखनी है, क्रिया हमेशा हमेशा ये रहेगी, किसी कंडीशन में बदलेगी नहीं, क्योंकि वाच्य भी कौन सा है, कर्म, मतलब कर्म तो होना ही चाहिए, कर्म तो होना ही चाहिए। इसमें क्रिया दोनों हो सकती थी, सकर्मक भी हो सकती थी, अकर्मक भी हो सकती थी, लेकिन इसमें क्रिया कौन सी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ सकर्मक रहेगी। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, कोई भी काम अचानक हो जाए, अचानक होने वाले जितने भी कार्य हैं, अचानक होने वाले कार्य, जैसे मैं अभी कहूँ बाहर आंधियां चलने लगी, बहुत जोर से आंधी चल रही हो, तूफान आ गया बाहर, बारिश होने लग गई, और मेरे हाथ से गिलास गिरा, टूट गया। ये काम पहले से प्लान नहीं था, प्लान नहीं किया था मैंने कि हाँ मैं गिलास पकड़ूंगी, गिर जाएगा, टूट जाएगा। ये क्या हुआ, अचानक हुआ। मौसम का तो आप फिर भी देख सकते हैं आंधी, लेकिन मैं अभी कह रही हूँ वहाँ मौसम बदला है, आंधी चल रही है, अचानक हुआ ये काम, बारिश होने लगी, आंधी होने लगी, एक्सीडेंट हो गया, जो भी मतलब इस तरह के काम जो अचानक हो जाते हैं, अचानक होने वाले सारे कार्य, उसमें हम क्रिया को नहीं देखेंगे, ये ध्यान रखना। वो सारे वाच्य किसमें आएंगे, कर्मवाच्य में। हालांकि आपके इतना डीपली आता नहीं है 10th क्लास में, लेकिन फिर भी आजकल एनसीईआरटी 10th भी जो है वो उसके अकॉर्डिंग पेपर देने लग गई है। क्या पता कोई ऐसा वाक्य दे दे जिसमें आपके ये सारे रूल फेल हो जाए और आप कहो कि ये क्या हो गया, आंधियां चलने लगी वाक्य आ जाए, आप कहो कि तूफान आने लगेगा, आप उसको बदलने लग जाओ कहीं कि मैं कर्ता के अनुसार बदल लूं, कर्म के अनुसार बदल लूं, क्रिया बदल लग रही, अब मैं क्या करूं। लेकिन आपको नहीं करना है, आपको उस कंडीशन में कोई भी जो क्रिया है वो बदलकर नहीं देखनी है, ना ही आपको कर्ता लगा के देखना है और ना ही आपको कर्म लगा कर देखना है। आपको एक रूल बता दिया गया कि अचानक होने वाले कार्य, अचानक जो भी कार्य हो रहा है वो सारे किसके रहेंगे, कर्मवाच्य रहेंगे। नंबर 4, प्रशासनिक आदेश। प्रशासनिक आदेश जितने भी होते हैं, जैसे जज ने फैसला सुनाया, किसी मुजरिम को कोई सजा दी जाती है, उसे 4 साल की सजा सुनाई गई, उसे फांसी की सजा सुनाई, या जो भी आज अशोक गहलोत ने लॉकडाउन करने का आदेश दिया, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता को सुरक्षित रखने के लिए ये सारे कार्य हमारे लिए जरूरी है। तो ये जितने भी प्रशासनिक आदेश होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी निकालता है, ऑर्डर निकालता है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, कर्मवाच्य के अंदर आते हैं। उसमें भी हमें क्या नहीं लगा के देखना, क्रिया का कोई लफड़ा नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। दूसरी बात, एक रूल और इसमें ध्यान रखना है, कोई भी संस्था या कोई भी चैरिटी कुछ भी इस तरह की बातें करती है, कोई भी बात कह रही है, कोई संस्था है, कोई जो ये बात कह देगी, जैसे मैं ये ऐसे कहूँ कि हनुमंत हैप्पी स्कूल की तरफ से स्टाफ को छुट्टियां कर दी गई है ना, तो ये हनुमंत हैप्पी स्कूल क्या एक संस्था है, एक चीज है। या कोई मैं ये कहूँ कि आज जैन सभा का आयोजन होने वाला है, जब जैनियों की तरफ से सबको क्या किया गया है, वहां पर बुलाया गया है। हालांकि इस तरह की बातें सही नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हमें ये सारी बातें इकट्ठा होने की करती नहीं है। मैं बता रही हूँ, कोई भी संस्था कोई आदेश निकालती है,
संस्था के द्वारा निकाला गया आदेश भी किसमें आता है? कर्मवाच्य में आता है। तो आपको कर्मवाच्य में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? क्रिया कर्म के अनुसार होगी, क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, अचानक होने वाले जितने भी कार्य हैं वो सारे किसमें आएंगे? कर्मवाच्य में आएंगे, और प्रशासनिक जितने भी आदेश होंगे वो किसमें आएंगे? कर्मवाच्य में आएंगे। और संस्था या चैरिटी शो जो भी आयोजित करते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं, या जो भी बातें उनके लिए आदेश निकाले जाते हैं, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? कर्मवाच्य में आते हैं। ये बातें हमें याद रखनी है। अब इसका उदाहरण देखो, मैंने कहा, और एक चीज में ध्यान में रखनी है के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। यहाँ मैं इसको एक टॉपिक ही बना देती हूँ, अपन इसको ही, क्योंकि यहाँ जब बनाएंगे ना तो थोड़ा ज्यादा याद रहेगा। मैं इसको बना देती हूँ रूल्स में, हमें वो बना लेना चाहिए अपनी सुविधा के अनुसार जैसा हमें याद हो जाए। हमें तो पेपर से ही करना है ना, ये कोई इस तरह के रूल्स लिखे हुए नहीं है कि हाँ ये इसका 1 नंबर रूल है, इसका 2 नंबर रूल है, ये 3 नंबर रूल है। ये इस तरह से लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। ये रूल्स तो हमें याद रखना है, और हमें कैसे याद रहेगा बस हमें बना लेना है। तो के द्वारा से इस तरह के वाक्य इसके ऊपर इसके साथ में जुड़े हुए होंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने बोला राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहां क्या आ गया? एक तो आपका दिमाग सबसे पहले यही चौकन्ना हो जाना चाहिए, कर्तरी से तो आप बाहर आ गए कि कर्तरी तो हो ही नहीं सकता के द्वारा, और ऐसी चीजें उसमें थी नहीं। एक रूल हमने यहाँ किया था के द्वारा कर्मवाच्य के अंदर। चलो कोई बात नहीं, बाई चांस कुछ हो भी जाए, कोई भी अपवाद हो सकता है। अपवाद बहुत बड़े बड़े हिंदी के अंदर, रूल्स के अंदर, नियमों में इतने बड़े बड़े अपवाद हैं, यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं। तो अब हमें क्या करना है? इसको हमें देखना है कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती, राम है और जाती है। ये करता है किसमें? पुल्लिंग में, पुल्लिंग है। और ये क्रिया है, ये क्रिया किसमें है? स्त्रीलिंग में। देखो कर्तृवाच्य में हमने क्या देखा? अगर कर्ता पुल्लिंग था तो क्रिया भी क्या थी? पुल्लिंग थी। अगर कर्ता स्त्रीलिंग था तो क्रिया भी क्या थी? स्त्रीलिंग थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कर्ता पुल्लिंग है और क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर मैं ऐसा कह दूं, मैं अगर राम की जगह क्या कर दूं? सीता कर दूं। अगर मैं राम की जगह क्या कर दूं? सीता कर दूं। मैं कहूं कि सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब क्या बदलाव आया बताओ? सीता कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, ये जाती है वैसे ही हो रहा है। अब यहाँ पर सीता क्या हो रही है? स्त्रीलिंग है, यहाँ भी क्या है? स्त्रीलिंग। अब आपको ये ध्यान रखना कि हाँ कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में तो ये था कि उधर भी स्त्रीलिंग था तो इधर भी स्त्रीलिंग था, इसमें भी हो सकता है। ये मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये रूल नहीं है कि यहाँ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग भी होगा, यहाँ स्त्रीलिंग है तो यहाँ स्त्रीलिंग नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी स्त्रीलिंग हो सकता है, यहाँ भी स्त्रीलिंग हो सकता है, इधर पुल्लिंग हो सकता है, इधर स्त्रीलिंग हो सकता है। हमें तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं हो रही। किसके अनुसार नहीं हो रही? कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ किसका प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ तो जी ये बैठी पुस्तक, ये पुस्तक पढ़ी जाती है। क्रिया किसके अनुसार हो रही है? पुस्तक के अनुसार। पुस्तक क्या है? कर्म। पुस्तक क्या है? कर्म है। तो क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्म के अनुसार हो रही है। इसके उदाहरण मैंने आपको दे दिए थे। अचानक से कोई भी कार्य, बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी, जो भी अचानक काम हो जाए, प्रशासनिक आदेश ऑर्डर आपको पता ही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर जो भी निकाले जाते हैं, संस्थाएं चलती है, जो भी बात कहती है या जो भी लोगों को संबोधित करके जो बात कही जाती है वो सारी की आ जाती है कर्मवाच्य में आ जाती है। तो ये था हमारा कर्मवाच्य। अभी हम इसके और उदाहरण ये और क्लियर कब होगा? जब हम एक वाच्य को उठा के दूसरे वाच्य में परिवर्तित करेंगे। अभी हम फिलहाल तीसरे वाच्य पे आते हैं और वो क्या है? भाववाच्य।
अब देखो इसके अंदर हमें क्या बातें याद रखनी है, इसमें किस क्रिया किसके अनुसार होगी, भाव के अनुसार क्या होगी, क्रिया होगी। किसके अनुसार होगी, भाव के अनुसार क्रिया होगी। दूसरी बात, इसमें इसको आप रूल्स मत बनाइए क्योंकि हमेशा नहीं होगा ऐसा। रूल दोनों पर मैं आपको बता देती हूँ, क्रिया हमेशा अकर्मक होगी, हमेशा। हमेशा मतलब हमेशा, ये फिक्स रूल है। जो फिक्स है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, जो फिक्स नहीं है उसको मैं पॉइंट्स में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पॉइंट्स बना दूंगी तो फिर वो फिक्स हो जाएगा उसके अंदर। वो जो नेक्स्ट बात है वो आपको वैसे ही बता दूंगी, ऐसा हो भी सकता है। क्या होगा, क्रिया भाव के अनुसार। दूसरी बात, क्रिया हमेशा क्या, अकर्मक। उसमें आपने क्या देखा, सकर्मक अकर्मक दोनों थी। इसमें आपने क्या देखा, सिर्फ सकर्मक थी, और इसमें आपने क्या देखा, सिर्फ अकर्मक। ये बात ध्यान रखिएगा आप। एक इसमें आप अधिकतर जो वाक्य होते हैं ये आपको ध्यान रख लेना, निषेधात्मक होंगे। क्या होंगे, निषेधात्मक, जिसको आप इंग्लिश में नेगेटिव वाक्य बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, वो होंगे। कैसे होंगे, क्यों होंगे, ये प्रश्न भी हमारा जायज है। ये प्रश्न भी आपका बनता है कि क्यों होंगे इसमें निषेधात्मक वाक्य। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य लिखा मैंने। अब यहां, अब मुझे कोई कह दे कि आप ना इसको भाववाच्य बनाओ। अगर मैं इसे भाववाच्य बनाऊंगी तो ये पुस्तक क्या महाश्री जी पढ़ी हुई है, कर्म पढ़ी हुई है, कर्म बैठी, मुझे इस कर्म को तो क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। एक रूल होता है, देखो एक चीज जब जाती है तो दूसरी उसकी जगह आती है। प्रकृति का भी नियम है, अगर परिवर्तन होगा तो कुछ एक जगह खाली होगी, दूसरी जगह कुछ तो आएगा। कुछ भी चाहे खड्डा भी हो जाए जमीन में तो भी उसमें मिट्टी जाएगी, कचरा जाएगा, जो भी, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। अब ये कर्म जा रहा है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो क्या होगा, आएगा। और यहाँ क्या आता है हमेशा, नहीं, बस इसीलिए निषेधात्मक होते हैं, ध्यान रखो। क्योंकि जो कर्तृवाच्य, सकर्मक कर्तृवाच्य है, उन सकर्मक कर्तृवाच्य को जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो उसका कर्म हटाएंगे। जितने भी कर्मवाच्य हैं उनको जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो उनका क्या हटाएंगे, कर्म हटाएंगे। तो ये ज्यादा संख्या में कौन सी चीज होगी, निषेधात्मक। इसलिए इसके ज्यादातर, मैं सारे नहीं कह रही हूँ, सारे नहीं कह रही हूँ। जैसे मैंने एक वाक्य इसके अंदर आपको बताया था, राम नाचता है, राम नाचता। अब राम नाचता है, अब इसमें कर्म तो है ही नहीं, तो मैं इसमें क्या कहूंगी, राम द्वारा नाचा गया। मैं ऐसे बोला कि नहीं लगा दूंगी उसमें। बच्चे क्या करते हैं अक्सर कि निषेधात्मक वाक्य होता है, नहीं तो लगता ही लगता है। ये हम एक फितूर पालते हैं दिमाग के अंदर कि जितने भी भाववाच्य हैं उन सब में नहीं लगेगा, नहीं, सब में नहीं नहीं लगेगा। नहीं कहाँ लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी चीज को हटा रहे हो, और वो चीज कौन सी है, कर्म। अगर आपने कर्म को हटाया तभी वहां पर किसका प्रयोग करना है, नहीं का प्रयोग करना है। अगर वाक्य पहले से ही अकर्मक है और उसमें से आपको कर्म हटाने की आवश्यकता ही नहीं है तो आप उसे क्या नहीं करेंगे, नहीं नहीं लगाएंगे, तब वाक्य क्या नहीं बनेगा, निषेधात्मक नहीं बनेगा। इसलिए मैंने इसको पॉइंट नहीं मिलाया कि भाई हमेशा ही निषेधात्मक वाक्य होगा, जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर वाच्य हमारे पास उसमें कर्म, उस लाइन में कर्म है ही नहीं तो हम हटाएंगे कहां से, और अगर हटाएंगे नहीं तो हम नहीं लाएंगे कहां से, नहीं उसी कंडीशन में लाएंगे जब हम कर्म को हटाएंगे। चलिए अब इसका वाक्य बनाते हैं। ये आपको दो बातें याद रखनी है, क्रिया भाव के अनुसार, और एक सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी है, ये बातें अगर आपने ध्यान रखी ना, ये कह सकते हो आप इसका हृदय है, ये चीजें ये याद रखनी है आपको। क्रियाएं कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक होती है, हमेशा क्रिया सकर्मक होती है, हमेशा क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। अगर ये चीजें आपने ध्यान में रख ली तो आपके वाच्य गलत नहीं होंगे। अब मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ। इस वाक्य को मैं कहूं, राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता है। देखो इसमें एक चीज और सबसे बड़ी याद रखनी है, सिर्फ आपको ये याद नहीं रखना कि कर्म हटा दिया और नहीं लगा दिया, कर्म हटा करके नहीं लगाना। सिर्फ एक चीज और याद रखनी है, वाक्य जिस काल में चल रहा है। एक आप इसको पॉइंट बना सकते हो, इसको भी आप पॉइंट बना सकते हो, 3 नंबर का पॉइंट कि
विशेष ध्यान रखना है। जिस काल में वाक्य चल रहा है उस काल में ही उसको बदलना है आपको। ऐसा नहीं है कि वाक्य तो हो रहा है वर्तमान में और आपने उसका भूतकाल बना दिया, या वाक्य चल रहा है भूतकाल में और आपने उसका वर्तमान काल बना दिया, भविष्यकाल बना दिया। ऐसा नहीं हो। मैं कहूं, अगर देखो राम गाना गाता है, अब राम गाना गाता है, ये आपको कौन सा वाक्य लग रहा है, मतलब कौन से समय का लग रहा है? गाता है मतलब वर्तमान में चल रहा है, हम गा रहे हैं। हमने इसकी दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो कर्म है तो कर्म हटाना है और नहीं लगाना है। दूसरी बात वाक्य का क्या ध्यान रखना है? काल। बात समझ में आई? इनमें हमें काल ध्यान नहीं रखना था। भाववाच्य में हमें क्या ध्यान रखना है? काल भी ध्यान में रखना है, नहीं तो हम कबाड़ा कर देंगे पूरा पूरा। मैं इसको कह दूं कि राम द्वारा गाया नहीं गया, अगर मैं ऐसा कह दूं गाया नहीं गया, ये तो कौन सी बात है? भूतकाल की। और ये क्या कह रहा है? राम गाना गाता है, ये तो वर्तमान की बात कर रहा है, और मैं कौन सी बात कर रही हूँ? भूतकाल की। तो वो आप होली रही और मैं पटाखे चलाए जा रही हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हमें रंग खेलना है होली पे, तो होली आ रही तो रंग खेलना है, दिवाली आ रही तो पटाखे छोड़ने, ये तो काम करना है ना। तो मैं इसको क्या कहूंगी? राम द्वारा गाया नहीं जाता है। अब ये जाता है होते ही क्या हो गया? वाक्य किसमें हो गया? वर्तमान काल में हो गया। क्योंकि अगर हमने इसको गाया, राम द्वारा गाया नहीं गया, या राम द्वारा गाया नहीं जाएगा, अगर जाएगा कर दिया तो वो किसमें चला जाएगा? भविष्य काल में चला जाएगा। ना तो हमने उसका काल बदलना है और ना ही इसमें कर्म लाना है। इन दो चीजों का हमें विशेष क्या करना है? इस भाववाच्य में ध्यान रखना है। तो बच्चों, इन चीजों को अगर हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कैसे कर्तरी को कर्म में बदलते हैं, कर्म को कैसे भाव में बदलते हैं, और भाव को कैसे कर्तरी, मतलब ये किसी में भी कैसे भी बदल सकता है। लेकिन अब देखो, आप कहोगे कि भाववाच्य को क्या कर्मवाच्य में बदल सकते हैं? क्योंकि भाववाच्य में क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता, इसमें कर्म, तो फिर आप कर्म लाओ, या तो आप कर्म लो। ये हम सारी नेक्स्ट बातें जो हैं ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी आई है और कोई चीज अधूरी रह गई है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। नमस्कार।